हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ शाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1A, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन है 3/4 या 3/4 प्लस -3/2। अब बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे की जो संख्याएं होती हैं, सबसे पहले हम इनका लसागु या एलसीएम निकालते हैं, यानी 4 और 2 का हम लसागु निकालेंगे। बच्चों ये देखेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या से निकालेंगे, यानी 2 से। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, इसलिए 2 लिखा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, इसलिए 1 लिखा। 2 के टेबल में फिर से 2 आता है 1 बार में, इसलिए 1 लिखा। यहाँ 1 था ही। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 आ जाता है तो हमारा ये लसागु या एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4। तो बच्चों, हमारा लसागु आ गया 4, वो हमने यहाँ लिख दिया, ऊपर हमने लाइन बनाई। अब इस 4 से इस 4 के हम डिवाइड करते हैं 1 से हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ प्लस माइनस, बच्चों प्लस माइनस माइनस, तो हमने यहाँ लगाया माइनस। अब फिर उसी तरह से 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में, उस 2 से हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों आगे फिर क्या करेंगे, नीचे उसी तरह से अपोन में 4 है बटे में, इसलिए हम यहाँ 4 ही लिख देंगे। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3। और बच्चों यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस लगाएंगे। 2 3 जा 6, इसलिए हम यहाँ पर 6 लगा देते हैं। आगे बच्चों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है, इसलिए हमने एक रेखा बनाई है, संख्या रेखा। उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, बीच में एक मिड पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं, मध्य बिंदु। उसके दोनों तरफ जो हमारी नीचे अपोन में संख्या है 4 है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सीक्वेंस में हम इन सब संख्याओं को लगाते जाएंगे। 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ की जो संख्या होंगी उनमें हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। मतलब कि इधर की जो संख्या होती हैं वो संख्याएं होंगी प्लस की, और इधर की जो संख्याएं होंगी वो माइनस की संख्याएं होंगी। अब बच्चों, हमें इसका आंसर निकालना है इस संख्या रेखा की सहायता से। तो बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर है 3/4, यानी कि इस 4 को हमें 3 के साथ भी लेना है और 6 के साथ भी लेना है। 3/4 यानी अब इसके आगे बच्चों कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है। और बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर कोई भी निशान या साइन नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए ये 3/4 3/4 कौन सी संख्या हो गई, प्लस की। तो बच्चों यहाँ 3/4 कहाँ है, यहाँ है। तो 0 से करते हुए हम 3/4 तक एक लाइन बनाएंगे। बच्चों इतना समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। बच्चों आगे है -6/4। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, माइनस, मैंने आपको बताया कि माइनस जो होता है इसके लेफ़्ट साइड में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, -6 को इसके नीचे की तरफ से हम उल्टी दिशा में पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। और कितना है, 6 है, इसलिए 6 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ आया बच्चों, यहाँ तक। तो यहाँ से लेते हुए हमें एक सीधी लाइन बनानी है जो हमारे 6 की काउंटिंग तक आती है। बच्चों ये क्या आ गया, -3/4, 3/4। अब इसी का आंसर बच्चों, क्योंकि हम इसको माइनस करते हैं, प्लस माइनस, बच्चों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, और नीचे अपोन में आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है। अब इसके, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे। तो बच्चों अब ध्यान देंगे कि हमारा ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। और अगर हमारा ये आंसर और ये आंसर बच्चों अगर सेम होता है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। बच्चों आ गया समझ में? बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है, -3/4 प्लस 5/-6। बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस माइनस को क्लियर करते हैं। तो इसको हम हटा देंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से 4 और 6 का लसागु निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बच्चों 2 से निकाला, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में।
फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, और 2 के टेबल में क्योंकि 3 नहीं आता है इसलिए हमें 3 ही लिखना है। फिर हम लेंगे 3 से 3, यहाँ क्योंकि 1 था 1 लिखेंगे, 3 के टेबल में 3 है 1 बार में इसलिए 1 आ गया। अब क्योंकि हमारा ये 1 आ गया तो ये हमारा एलसीएम लेसन पे कंप्लीट हो गया। हम इन सारी डिजिट को लिख देते हैं 2 × 2 × 3। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आ गया 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 इस तरह से आ गया। तो बच्चों अब हम यहाँ पर उसी तरह से 12 नीचे लिख देते हैं ऊपर लाइन बना के। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, उस 3 से इस 3 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों आगे उसी तरह से 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, उस 2 से इस 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों एक ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। आगे बच्चों समझ में। फिर आगे क्या करेंगे उसी तरह से, क्योंकि अपोन में 12 है तो 12 ही हम नीचे लिखेंगे ऊपर लाइन बना के। 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, बीच में माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। अब आगे संख्या रेखा मैंने बना ली है बच्चों, ध्यान देंगे। और जहाँ तक हमारी डिजिट होती है हम संख्या रेखा सिर्फ वहीं तक बनानी होती है, उसके आगे की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसे आगे लगातार कंटिन्यू नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है तो हमने ये संख्या रेखा सिर्फ 9 तक ही क्लियर करी है। अब बच्चों इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है प्लस का, यानी कि हमने उसी सीक्वेंस में इसको लगा लिया है। क्योंकि नीचे 12 है इसलिए 1/12, 2/12, 3/12 से लेके 9/12 तक। सेम इसी तरह से इधर भी सारी डिजिट्स लिख ली है, लेकिन ये सिर्फ माइनस की लिखी है हमने। आगे बच्चों प्लस का 9 और अपोन में 12। अब बच्चों प्लस का 9/12 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें ये लाइन यहाँ तक ले जानी है 9 तक। अब बच्चों आगे क्या है माइनस का 10। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये 10 हमें नीचे की तरफ से पीछे की तरफ लेकर आना है, लेफ़्ट साइड में। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो इसको भी हमें एक लाइन बनानी है। ये आ गया हमारा -1/12। अब बच्चों हम इसका आंसर मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस, यानी 10 में से 9 गए 1। अपोन में तो 12 है, मैंने बताया था जो डिजिट होती है वही हम लिखते हैं। अब क्योंकि बड़ी डिजिट की आ गई यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो बच्चों अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको समझ में आ जाए, और कमेंट करके बताएंगे। अब बच्चों ये देखेंगे यहाँ -1/12 है, यहाँ भी -1/12, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।